आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप, जिसमें आज बात वक्फ की करेंगे, जिसका वक्त बदल गया है। लोकसभा में अपनी पहली परीक्षा पास होने के बाद राज्यसभा से भी मोदी सरकार वक्फ संशोधन बिल वाले इम्तिहान में पास हो गई। राज्यसभा से वक्फ संशोधन बिल पास हो गया। वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में 128 वोट पड़े। राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल के विरोध में 95 वोट पड़े। अब राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार है और राष्ट्रपति की मोहर लगने के साथ ही ये बिल कानून की शक्ल ले लेगा। इस बिल पर राज्यसभा में 12 घंटे तक मैराथन चर्चा हुई। सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच बहस हुई, दलीलें दी गईं और फिर बीती रात वोटिंग हुई। करीब 1.5 घंटे तक वोटिंग चली, जिसके बाद सरकार ने राज्यसभा में बिल पास करा दिया। बीजेपी के सहयोगी दलों ने सरकार का पूरा साथ दिया है। बिल को पास कराने में अहम भूमिका सहयोगी दलों की तरफ से निभाई गई और ऐसे में संसद से बिल पास होने के बाद इस बिल को लेकर अब सियासी गतिरोध जो है वो लगातार बरकरार है। विपक्ष लगातार बिल को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है, सरकार पर आरोप लगा रहा है। विपक्ष कह रहा है कि सरकार जो है वो दरअसल इस बिल के जरिए मुसलमानों का अधिकार छीनना चाहती है। संवेदनशीलता को देखते हुए देश के कई हिस्सों में अलर्ट आज जारी है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में पुलिस फ्लैग मार्च कर चुकी है। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है और खासतौर से ये वो इलाके जहां पुलिस मुस्तैद, लखीमपुर खीरी से लेकर झांसी, मुरादाबाद, फिरोजाबाद और यूपी की राजधानी लखनऊ भी इन शहरों में शामिल है, जहां पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। तो देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और इस वजह से भी आज खास किए गए हैं क्योंकि शुक्रवार का दिन आज और ऐसे में जुमे की नमाज पढ़ने के लिए बड़ी संख्या में जो मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग हैं वो इकट्ठा होंगे, मस्जिदों में जाएंगे। तो कहीं कोई शरारती तत्व इस माहौल का फायदा ना उठा ले, इसीलिए पूरी चौकसी पुलिस की तरफ से बरती जा रही है। तो ये वक्फ संशोधन बिल जो दोनों सदनों से पास हो गया है, लेकिन इस बिल पर चर्चा के दौरान जो शेरो शायरी हुई है उसके जरिए सत्ता पक्ष और विपक्ष में जो नोकझोंक देखने के लिए मिली है। मल्लिकार्जुन खड़गे की शायरी को जवाब शायरी से ही जेपी नड्डा की तरफ से दिया गया। पहले जरा ये अंदाज देखिए। नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं। नजर नहीं है नजरों की बात करते हैं। हाँ, नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं। जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले, वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजो आप ना, मुझसे बुरा न कोई। चले थे दुनिया में ढूंढने, अपने आप को तो जरा ढूंढ लेते कि अपनी क्या गतिविधि है और किस तरीके से आप काम करते रहे हो। मैं आज जद पे हूं तो इतना खुशगुमान न हो। मैं आज जद पे हूं तो इतना खुशगुमान न हो। चराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। इन्होंने कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, पर इन डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला। पर है शौक सफर ऐसा, एक उम्र हुई हमने, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। अब अगर नई मंजिल पानी है, नई मंजिल की नई सुबह देखनी है, तो मैं कहना चाहता हूं आइए सबको साथ लेकर चलिए। हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। बड़ी तरकीब से कश्ती यहां तक लेके आए हैं और बदल देते हैं हम दरिया की लहरें अपनी हिम्मत से। आंधियों में भी अक्सर चिराग हमने जलाए हैं। बड़ा हसीन है उनकी जुबान की जादू, लगा के आग बाहरों की बात करते हैं और मिली कमान तो अटकी नजर खजाने पे, जमीन पे लगी। मिली कमान तो अटकी नजर खजाने पर, नदी सुखा के किनारों की बात करते हैं। नदी सुखा कर किनारों की बात करते हैं। वही गरीब बनाते हैं आम लोगों को, वही नसीब के मारों की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी जी है मुसलमानों के सच से वाली। नरेंद्र मोदी जी है मुसलमानों के सच से वाली। खड़गे साहब बजाओ जोरदार ताली। मत दे दो रोज मोदी साहब को गाली।
मत दे दो रोज मोदी साहब को गाली, नहीं तो कुर्सी करो खाली। मैं दे रहा हूं मोदी जी को साथ, मैं दे रहा हूं मोदी जी को साथ, इसलिए कांग्रेस को मैं दिखा रहा हूं हाथ। मोदी जी तो मुसलमानों की बात करते हैं, मोदी जी तो मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस वाले मुसलमानों का आघात करते हैं। हम किसी को भी नहीं जाएंगे शरण, हम किसी को भी नहीं जाएंगे शरण, क्योंकि माइनॉरिटी के मिनिस्टर है रिजिजू किरण। वक्फ बिल का हम करते हैं स्मरण, वक्फ बिल का हम करते हैं स्मरण, लेकिन अपोजिशन को हम करा देंगे हरण। तो संसद में चर्चा के दौरान बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी के बयान को लेकर कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने ऐतराज जता दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने उन पर पलटवार किया, लेकिन दिग्विजय सिंह का पारा जो है वो हाई रहा और दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हुई है। सर मैंने नाम किसी का नहीं लिया, सर आपने उड़ता तीर क्यों पकड़ लिया? सर मैंने नाम नहीं लिया, उड़ता तीर क्यों पकड़ लिया? सर मैं पूरी बात करूं। ऑनरेबल दिग्विजय सिंह प्लीज, I'll give a chance, I'll give। माननीय सदस्य ऑनरेबल दिग्विजय सिंह जी। माननीय सभापति महोदय, जो माननीय सदस्य ने बात कही है, मैं सुन रहा था डॉक्टर त्रिवेदी जी की बात। उन्होंने कहा था ऐसे 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 मुसलमान हम लोगों के साथ है और वैसे वैसे मुसलमान इन लोगों के साथ है। बात यह है कि आपने जिस तरह से इस पूरी बात कही है, ये घोर आपत्तिजनक है, अपमानित करती है, और जो माननीय सदस्य ने भी मेरे बारे में भी कहा है, मैं उनकी निंदा करता हूं। ऑनरेबल होम मिनिस्टर, मुझे ये सब कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो गुजरात में दंगे और फसाद हुए, कौन कौन उसके लिए जिम्मेदार थे बताइए। ऑनरेबल होम मिनिस्टर। मान्यवर, मैं ध्यान से बारीकी से पूरे संवाद को सुन रहा हूं। माननीय सदस्य सुधांशु जी ने दिग्विजय सिंह का नाम नहीं दिया। अब वो खड़े होकर कहे मेरे बारे में कहा, इससे साबित हो गए। और अभी भी मौका है, अभी भी मौका है। आपने नहीं कहा है कि 26/11 के हमले में आरएसएस का हाथ था, तो अभी खड़े होकर माइक चालू कराकर बुलवा दीजिए माननीय। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।